अक्सर सुर्खियों में रहने वाली रूरा थाना पुलिस एक बार फिर आरोपों के घेरे में। महिलाओं और बेटियों के साथ हो रही दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। जहां एक तरफ सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गूंज रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस की ढुलमुल रवैये के चलते आए दिन मासूम बेटियों को वहशी दरिंदे हवस का शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे। आपको बताते चले, कानपुर देहात थाना रूरा क्षेत्र के अंतर्गत भानदत्तपुरवा गांव में 14 वर्ष बेटी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की घटना की एफआईआर दर्ज हुए लगभग 50 दिन बीतने के बाद भी अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। पीड़िता के पिता ने आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर प्रशासन शासन से न्याय की गुहार लगाई। पिता ने बताया कि 22 जनवरी की बीती रात मेरे घर में 3 लोग नीरज दुबे, इरशाद अली उर्फ गोलू और तिलक चंद घुस आए और मुझे व मेरी बेटी को बंधक बना लिया। फिर तीनों ने बारी बारी से मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म किया। फिर हम दोनों को जिंदा जलाने की नीयत से मेरे झोपड़ी में आग लगा दी और तीनों फरार हो गए। किसी तरह हम दोनों ने झोपड़ी से बाहर निकल जान बचाई और 112 नंबर डायल कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई और मेरी बेटी का मेडिकल एवं बयान कराने के बाद उसको जबरदस्ती नारी निकेतन भेज दिया। मेरे सुपुर्द नहीं किया और मुझे 8 दिन तक थाने में बैठा समझौता करने का दबाव बनाते रहे। जब मैं थाने से छूटा तो अपनी समस्या लेकर सीओ साहब के कार्यालय पहुंचा, तो वहां थाना प्रभारी दिनेश गौतम ने मुझे देखते ही रोक लिया और गाड़ी में बैठा लिया और अस्पताल ले गए और कई सादे कागज पर अंगूठा और दस्तखत करा मेरी चोटी और नाखून कटवा दिए और बोले, तू अपने बयान बदल दे नहीं तो तुझे जेल जरूर भेज देंगे और मुझे मेरी बेटी से मिलने नहीं देते हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी बेटी नारी निकेतन में है कि नहीं। पीड़िता ने थाना प्रभारी दिनेश गौतम और महिला आरक्षी अंशुल पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि महिला आरक्षी ने घटना स्थल पर ही बेटी को उस अवस्था में बुरी तरह पीटा और फिर उसे फटे हुए कपड़े में गांव घुमवा कर उसका तमाशा बनाया। दर दर भटकता एक लाचार बाप पुलिस अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री की चौखट तक गुहार लगाने के बाद अब अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए मीडिया से लगाई न्याय की गुहार। आप जुड़े रहिए हमारे टाइम 7 न्यूज़ चैनल से और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कानपुर से विपुल सिंह की खास रिपोर्ट। राजकुमार ग्राम भानदत्तपुरवा थाना रूरा जिला कानपुर बिहार का रहने वाला हूँ और हमारे साथ में 22/1/2023 को घटना हुई, जो कि नीरज दुबे, गोलू और ये तिलक चंद आए। इन्होंने हमारे हाथ पैर बांध दिए, हमारे मुंह में उंगली और जो है दांते मूँछों से मारा। उसके बाद बच्चे के भी पीछे को हाथ बांध दिए। ग्राम भानदत्तपुरवा थाना रूरा जिला कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। 22/1/2023 को नीरज दुबे, गोलू मुसलमान और तिलक चंद ये 3 लोग आए, घर में घुस आए। इन लोगों ने हमारे हाथ पैर बांध दिए, मुंह में रुई ठूंस दी और लाते घूंसों से मारा। उसके बाद में बच्चे के पीछे, बेटी के हमारे पीछे के हाथ बांध दिए और रुई ठूंस दी। उसके बाद इन लोगों ने गैंग रेप किया। उसके बाद बंगलिया में आग लगा दी, जो कि किसी तरीके से बच गए और चले गए। उसके बाद में जो है माता जी गदगद की आवाज़ सुनकर जो है वे आई। उन्होंने देखा कि आग जल रही तो गांव में हल्ला मचाने चली गई। मोबाइल हमको दे दिया, बोले 112 नंबर फ़ोन करो। 112 नंबर फ़ोन किया, पुलिस आई। एसओ साहब ने हाथ पैर हमारे खोले और उन्होंने ही जो है वीडियो बनाई और हमारे बच्चे को पुलिस कांस्टेबल को ने मारा वहीं घटना स्थान पे कि बयान बदल। उसके बाद पुलिस हमको थाना रूरा ले गई। 8 दिन हमको पुलिस थाने में रखा गया, रूरा थाने में। उसके बाद जो है बच्चे को अकबरपुर में रखा गया, मेडिकल हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद में बच्चे को हमारे नारी निकेतन भेज दिया गया ज़बरदस्ती। और उसके बाद हम एसपी साहब के यहाँ गए गुहार लगाने, तो जो है एसओ साहब ने हमको पकड़ लिया और जीप में बैठा करके जिला अस्पताल ले गए। हमारे सर के चोटी के बाल काटे, नाखून कटवाए और जो है पैर के नाखून कटवाए। 4 सादे कागज़ पे साइन करवाए, अंगूठा लगवाए
और बोले बच्चे का तेरे जेल भेज दिया, भेजेंगे तुझको भी। उसके बाद जो है साहब जो है मारे ढकेले हम घूम रहे हैं, बच्चे से हमें मिलने नहीं दिया जाता है। कहाँ कहाँ गए इसकी गुहार लगाने के लिए? सर जनता दरबार लखनऊ भी जा चुके 3 बार, कोई समाधान नहीं मिला। आईजी साहब के पास भी जा चुके हैं, कोई समाधान नहीं मिला। रजिस्ट्री भी कर चुके हैं, जनजातीय जन आयोग भारत सरकार नई दिल्ली, अनुसूचित जनजातीय आयोग को भी कर चुके हैं, कोई समाधान सर नहीं मिला। कमिश्नर क्या गया था यहाँ पे? उन्होंने कहा कि हम जानकारी लेते हैं, उसके बाद में कोई समाधान हमारा नहीं हुआ अभी तक। और जो है मुकदमा लिखा गया था? मुकदमा तो लिख लिया गया, बाकी जो है मुलजिम सब बाहर घूम रहे हैं। डर के वजह से हम गांव नहीं जाते हैं, यहाँ हमारे रोडों पे रात बिताते हैं। आने से या कमिश्नर साहब ने आपको क्या कार्रवाई का आश्वासन दिया, क्या बोले? जानकारी लेते हैं, उसके बाद कोई आश्वासन नहीं दिया गया। ये घटना कब की है? 22/1/2023 की। और अभी क्या चाहते हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, यहाँ से क्या मदद चाहते हैं? मदद हम ये चाहते हैं सर, जो हमको हमारे बच्चे को हमको न्याय मिले और ये जो है तीनों मुलजिम जेल जाएं। जिस एसओ ने आपके साथ बदतमीजी की है या आपको बंधक बनाया था, जी, क्या नाम है उसका? दिनेश कुमार गौतम। कौन सा थाना लगता है? थाना रूरा सर। लड़की मिली आपको? अभी तक लड़की हमको नहीं मिली गई, ना मिलने दिया जा रहा है। एक माया मैडम है ग्राम खमैला की, वो CWD में है, उनका जो है रिलेशन हमारे गांव में है। उन्होंने जो है ज़बरदस्ती हमारे बच्चे को भेज दिया गया नारी निकेतन, उसको वहाँ दंडित किया जाता है। लड़की को वापस लाने के लिए कोई बात नहीं हुई किसी से आपकी? सर जो है एप्लीकेशन CWD में भी बताया गया कि दे दीजिए, तो वहाँ भी हम दे आए, कोई समाधान अभी तक नहीं दिया गया। वो लोग क्या बोल रहे हैं लड़की को वापस? बोले अभी जांच चल रही है। 14 साल 13 साल। पहले भी कोई आपका विवाद रहा है? नहीं, हमारा कोई विवाद इन लोगों से नहीं रहा है। हमारा विवाद है दीवाल का जो है राम खिलावन से, मगर ये सब पूरा एक है। तिलक चंद का कम से कम 150-200 आदमी का परिवार है लंबा, वो सब एक है। ये चाहते हैं कि जो है भग जाए घर, गांव छोड़ के काम खत्म हो जाए, क्यों जगह जमीन हड़प लें।